हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चंस जो हैं जो मैं आज करा रही हूँ, आज से हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उनको देखने से पहले प्लीज़ फॉर्मूले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने इससे पहले बनाई है। 2D और 3D फॉर्मूले, जो शेप्स के फॉर्मूले हैं, कैसे वो फॉर्मूले डेवलप हुए हैं, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो प्लीज़ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। तो 2 क्यूब्स हैं, तो मान लेते हैं ये एक क्यूब है। क्यूब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये एक क्यूब है। इसी तरह से एक और क्यूब है जिसको एंड टू एंड जॉइन किया गया है। एंड टू एंड जॉइन का मतलब है उनको ऐसे चिपका दिया गया, 2 क्यूब्स को एक साथ, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दिया है, वॉल्यूम ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ईच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ईच का मतलब है हर एक की वॉल्यूम। इस एक पहले क्यूब की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह दूसरे की भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों की अलग अलग वॉल्यूम्स दी हुई हैं, ठीक है। आगे पूछता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आपका ये जो शेप बना है वो क्यूबॉइड, जब हमने दोनों क्यूब्स को मिला दिया तो एक क्यूबॉइड बन गया है। अगर एज अ होल मैं इसको शेप को देखूं तो ये क्यूबॉइड बन गया है। इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले कैसे डेवलप हुए हैं उसके लिए वीडियोस देखना पीछे वाली। अब देखो L, B और H क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यहाँ पे मुझे ना तो लेंथ पता है, ना ब्रेड्थ पता है, ना हाइट पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, उसका फॉर्मूला A क्यूब, ठीक है। साइड इंटू साइड बोल लो या A क्यूब बोल लो। A यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब है, तो मैं क्या करूँगी, देखो वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 64 दिया हुआ है। 64 इक्वल्स टू A क्यूब। वॉल्यूम की जगह 64 लिख दिया, उसका फॉर्मूला है A क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो ऐसे ही मैं 4 का क्यूब लिख सकती हूँ 64 की जगह, और ये A क्यूब। तो देखो क्यूब क्यूब सेम है, तो A की वैल्यू क्या है, 4। तो A इक्वल्स टू 4, इसका मतलब A क्या था, साइड थी। साइड आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर्स। तो एक साइड 4 है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये साइड 4 है तो सारी साइड 4 है, इसकी भी साइड 4 है क्योंकि सेम वॉल्यूम है। तो सारी साइड्स आपकी आपस में 4 हैं। तो ये बड़ी वाली जो क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूँ तो क्यूबॉइड की साइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 4 एंड 4 8, यानी ये जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो बन जाएगी 8। इसकी ब्रेड्थ, हाइट, ये दोनों 4 4 ही रहेंगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे L, B और H की वैल्यूज़ अपनी मिल गई हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 लेंथ कितनी है 8 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, प्लस हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, सारी वैल्यूज पुट की, ठीक है। आगे 2 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 इज 16 प्लस 4 8 ज़ा इज 32 अगेन। 2 ब्रैकेट 80, ये सबको प्लस करोगे 80 आएगा। 2 इंटू 8 इज 16, 160 इज़ योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया आया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ध्यान रखना। सरफेस एरियाज जो भी एरिया निकालते हो वो स्क्वायर यूनिट में आंसर देना है आपको, और वॉल्यूम जो है वो आपकी क्यूब यूनिट में होती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। क्यूब दिया हुआ था आपको, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम से हमने साइड निकाला, साइड से क्यूबॉइड की लेंथ पता चली, ब्रेड्थ पता चली और हाइट पता चली। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल गया तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया।